गरिमा और अविनाश जॉइंट फैमिली का एक हिस्सा है। उनका एक बच्चा भी है। उनके बीच छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर झगड़ा होता। दोनों एक दूसरे को गाली गलौज करने तक उतर आते थे। कभी कभी बात इतनी बिगड़ जाती थी कि दोनों एक दूसरे को छोड़ देने तक की धमकी दे देते थे। दोनों को समझा पाना मुश्किल हो जाता था। घर वाले भी उनके झगड़ों से परेशान थे। एक दिन उनके बेटे के जन्मदिन के मौके पर घर पर पार्टी रखी गई थी। पार्टी में आस पड़ोस के सभी लोगों को बुलाया गया था। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी अविनाश की दादी माँ ने कहा, चलो आज एक गेम खेलते हैं। सभी लोग उत्सुक हो गए गेम को लेकर। दादी माँ ने एक व्हाइट बोर्ड मंगवाया और गरिमा को आगे बुलाया। अब गरिमा से कहा कि इस बोर्ड पर 20 नाम ऐसे लिखो जिनसे तुमको प्यार है, जो तुम्हारे अपने हैं। गरिमा ने अपने माता पिता, पति, बच्चा, घरवाले, दोस्तों और पड़ोसियों के नाम लिख दिए। दादी माँ मुस्कुराई और बोली, चलो अब इनमें से 6 नाम मिटा दो जो तुम्हें कम पसंद है और जिनके बिना तुम आसानी से रह सकती हो। गरिमा थोड़ी संकुचाई, लेकिन फिर जब दादी माँ ने जोर दिया तो गरिमा ने अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए। सारे लोग बड़े ही गौर से ये सब देख रहे थे। अब दादी माँ ने गरिमा से कहा कि चलो इसमें से 10 नाम और मिटा दो जिनको तुम कम प्यार करती हो। गरिमा ने फिर अपने घर वाले और दोस्तों के नाम मिटा दिए। अब बोर्ड पर केवल 4 नाम बचे हुए थे, माँ, पिता, पति और बच्चा। सारे लोग दिल थाम के बैठे हुए थे कि सहसा ही दादी माँ ने फिर विनती की कि बेटी इनमें से 2 नाम और मिटा दो। अब गरिमा बड़ी ही दुविधा में फंस गई। गेम तो गरिमा खेल रही थी, लेकिन वहाँ उपस्थित सभी लोगों की सांस मानो अटकी हुई थी। बहुत जोर देने पर गरिमा ने रोते हुए अपने माँ बाप का नाम बोर्ड से मिटा दिया। बोर्ड पर अब केवल 2 नाम थे, पति और बच्चा। अब दादी माँ ने फिर कहा, शाबाश बेटी, चलो अब इसमें से एक नाम और मिटा दो। गरिमा बड़े ही असमंजस में फंस गई, लेकिन फिर दादी माँ ने हौसला दिलाया कि यह सिर्फ एक गेम है, तुम एक नाम और मिटाओ। गरिमा आगे बढ़ी और उसने अपने बच्चे का नाम मिटा दिया। अब बोर्ड पर केवल उसके पति का नाम था। अब दादी माँ ने वहाँ बैठे सभी लोगों से सवाल किया कि ऐसा क्यों हुआ कि केवल पति का ही नाम इस बोर्ड पर रह गया, लेकिन किसी से जवाब नहीं दिया गया। दादी माँ ने गरिमा को पूछा कि तुमने अपने पति का ही नाम बोर्ड पर क्यों छोड़ा? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, तुमने उनका भी नाम मिटा दिया और जिस बच्चे को तुमने अपनी कोख से जन्म दिया उसका भी नाम मिटा दिया। ऐसा क्यों? गरिमा बोली, दादी माँ, मैं अपने माता पिता से भी प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं और वो जल्द ही मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैं अपने बेटे से भी प्यार करती हूँ, लेकिन ना जाने बड़े होकर वो मेरा साथ देगा या नहीं। लेकिन मेरे पति जब तक मेरे साथ है तब तक मेरे प्राणों में प्राण है। मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। वो मेरा आधा शरीर बनकर मेरा साथ देंगे और जीवन भर मेरा हर सुख दुख में साथ देंगे। इसलिए मुझे मेरे पति सबसे अधिक प्रिय है। गरिमा की बात सुनकर सारा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा और अविनाश की आंखों से आंसू बहने लगे। दादी माँ द्वारा खेले गए इस गेम ने गरिमा और अविनाश को एहसास दिलाया कि पति पत्नी एक दूसरे का आधा शरीर होते हैं और एक दूसरे के बिना जीवन बहुत दुष्कर है। इसलिए सभी पति पत्नियों को चाहिए कि एक दूसरे के प्रेम की इज्जत करें और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाए, तभी विवाह का असली अर्थ सार्थक होगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कर दीजिएगा और इस तरह की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।